अभी तो हमको 4 महीने हुए जो कि चुनाव हम जीत करके आए हैं। इस 4 महीने में ही हमने जो आकलन किया, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी गई, आज तक जमीन पर कुछ हमको दिखाई नहीं। हमारे गांव में सबसे पहले आप बोले कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय का निर्माण किया गया। बहुत सारे गांव में शौचालय का निर्माण हुआ, लेकिन आप शौचालय के हमारे साथ चलिए, मैं अपने गांव में शौचालयों को दिखाऊं। 80% ऐसे शौचालय हैं जिसमें लोग लकड़ी रखते हैं, चाहे ध्वस्त है, बेकार पड़ा हुआ है। जनता मजबूर है सड़कों पर जा करके शौच करने के लिए, इसलिए कि जो पैसा, जो 12,000 रुपए शौचालय के लिए सरकार के द्वारा दिया गया, जमीन तक कुछ भी नहीं पहुंचा। इससे पहले के जो भी ग्राम प्रधान लोग रहे, कहीं भी शौचालय का पूर्ण रूप से उसका निर्माण नहीं हुआ। आज तक कोई अधिकारी आकर के जमीन पर जानने की कोशिश नहीं किया कि शौचालय का निर्माण हुआ कहाँ है, शौचालय बना कहाँ है। हाँ, अभी हुई है, अभी तो इससे पहले हुई, अभी हम जब से आए हैं तब से अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी सारी चीज़ों को रोका गया है। 4 महीने हो गए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो है ग्राम प्रधान के खाते में 1 रुपए नहीं भेजने का काम किए कि हम लोग कोई विकास का काम शुरू कर सकें। ना तो कोई शौचालय का काम किया गया, ना तो कहीं पंचायत भवन का काम हो रहा है। आज हमारी सरकार कह रही है कि जल्दी से जल्दी हम पंचायत सेवक का चुनाव चयन करने जा रहे हैं, मिनी शौचालय बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे गाँवों में पंचायत भवन ऐसे ही अधूरे पड़े हुए हैं। हमारे अपने गांव की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे गांव में पंचायत भवन अधूरा है और उसमें 7 लाख रुपए खाते में पड़ा है। मैं 4 महीने से चक्कर काट रहा हूं कि उसका व्यवस्था किया जाए, तक उसको तत्काल बनवा कर काम किया जाए। कोई हकीकत नहीं है। अगर महीने का 12,000 रुपए है तो साल का 1,44,040 रुपए हो रहा है। 1,44,000 रुपए हो रहा है। आज ग्राम प्रधान निधि के खाते में ऐसा पैसा नहीं है कि सड़कों का विकास किया जाए। आप मेरे घर के सामने बैठे हैं, 10 साल से यह व्यवस्था देख लीजिए, सरकार की यह व्यवस्था देख लीजिए कि आपकी गाड़ी भी यहां तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाई, जबकि 20 कड़ी का यह सड़क है सर। उसके बाद भी इसी तरह हर गांव में इसी तरह की व्यवस्था है। तो ग्राम प्रधान के पास सड़कों का निर्माण करने के लिए या सामूहिक रूप से किसी चीज के विकास करने के लिए तो धन है नहीं। तो ग्राम प्रधान अगर धन उधर दे देंगे तो काम क्या करेंगे? किस बात का काम होगा? कोई काम नहीं हो पाएगा। सरकार उसके लिए अलग से व्यवस्था करे। सरकार सभी कर्मचारियों को जिस तरह पैसे देती है उस तरह से अपने दूसरे फंड से कर्मचारियों को पैसे दे। सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर दिया गया, उसको उठा करके समूह के खाते में डाल दिया गया, समूह उसकी देखरेख करे। समूह किस चीज का देखरेख कर रहा है? शौचालय का निर्माण नहीं हुआ और नियुक्ति हो गई, पेमेंट किया जा रहा है, ओडीएफ हो गया, निर्माण हुआ ही नहीं, कोई उपयोग में नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत में जल निकासी की व्यवस्था क्या है? अभी तक हमारे पूरे ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूं, 200 मीटर भी नाली नहीं बनी है। 200 मीटर भी नाली का निर्माण पिछले 10-15 साल से। मैं स्कूलों में क्या व्यवस्था है? स्कूलों में बाउंड्री वॉल हुआ, पानी की व्यवस्थाएं की गई। टाइलिंग का काम जो है सबसे लास्ट में, जब प्रधानों का बोरिया बिस्तर बनने लगा उस समय सरकार जल्दी जल्दी टाइलिंग की व्यवस्था की। सही ढंग से टाइलों का व्यवस्था नहीं किया गया है, नहीं लगे हैं ढंग से, लगे भी हैं तो आधे अधूरे लगे हैं, उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं है। पानी की टंकी लग गई, बोर हो गया, सब कुछ हो गया, शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पर ये सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन अगर एक टोटी को खोल करके देखा जाए पानी नहीं आ रहा है। प्राइमरी स्कूलों में शौचालय बनाया गया है, लेकिन बच्चे उसका इस्तेमाल करने के लायक नहीं रखे हैं। वहाँ इस्तेमाल होता ही नहीं है। बच्चे जाते हैं तो न तो कोई पानी नहीं है, तो कभी कुछ नहीं है, कभी फाटक टूटा हुआ है। केवल सरकार इस चीज पर ध्यान दे रही है कि मैं यहाँ पर विकास का काम दे दूं और निर्माण करा दूं और डाटा पूरा तैयार कर लूं, इससे नहीं होना है। उसका इस्तेमाल कितना % हो रहा है, कितना % बस खर्च हुआ है, गरीब जनता उसका लाभ ले रही है कि नहीं ले रही है, सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा।